पीपल्स कल्चर सेंटर यानी PECUC द्वारा और डॉक्टर एवी बालिका मेमोरियल ट्रस्ट के सहयोग से डिस्ट्रिक्ट लेवल मीडिया वर्कशॉप ऑन प्रिवेंशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन विषय पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। यह आयोजन रविदास मंदिर नॉर्थ वेस्ट में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बच्चों के अधिकार व उनकी सुरक्षा और मीडिया की भूमिका को लेकर चर्चा की गई। एक्चुअली क्या होता है कि मीडिया जब बच्चों के ऊपर कुछ अति हो जाता है, अत्याचार होता है तब, या फिर बच्चे कुछ कानून तोड़ते हैं तब, ये दो मामले में रिपोर्टिंग कैसे करें, संवेदनशीलता के साथ वो रिपोर्टिंग करें ताकि बच्चे और बुरी स्थिति में और उनका परिवार आर्थिक, मानसिक, शारीरिक मुश्किलों में नहीं चला जाए, इसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे थे। मकसद था मीडिया को जागरूक करना, मीडिया के प्रतिनिधियों को, कि जो सरकार की गाइडलाइन है या दिल्ली हाई कोर्ट की गाइडलाइन है उसको, या फिर जो JJ एक्ट या पॉक्सो एक्ट में जो गाइडलाइन है कि कैसे बच्चों के मामले में रिपोर्टिंग करने के समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा थी। उद्देश्य ये था कि बहुत सारे मामलों में वो बच्चों की पहचान जाहिर कर देते हैं और डायरेक्टली नहीं भी करें अगर, तो इनडायरेक्टली वो किस स्कूल में रहता है, किस मोहल्ले में रहता है, या फिर कहाँ उसके पिताजी काम करते हैं, ऐसा कुछ इनडायरेक्टली, जिससे उस परिवार को बहुत मानसिक मुश्किलों में, हालातों में, या कभी कभी चला जाना पड़ता है, और या फिर कभी कभी परिवार को मोहल्ला या शहर छोड़ना पड़ता है, या कभी कुछ बच्चे तो उस जो बार बार उनके ऊपर जो मीडिया वाले जाके तरह तरह ढंग से सवाल करते हैं तो वो फिर से उसी घटना में पहुंच जाते हैं, जिससे उनको उबरने की कोशिश करनी चाहिए या उबारने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए ये बात की गई कि मीडिया कैसे संवेदनापूर्वक जो है बच्चों के मामले में रिपोर्टिंग करे, उनकी पहचान जाहिर नहीं करे, और दूसरा उनसे सवाल करते समय बहुत शालीनतापूर्वक व्यवहार करें, एक ही सवाल को बार बार कुरेदने की कोशिश नहीं करे और बार बार इंटरव्यू करने की कोशिश नहीं करे, इस मामले में जागरूक करें। हाँ नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं डॉक्टर एवी बालिका मेमोरियल ट्रस्ट का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। आज स्पेशली जो ये सत्र लिया गया है वो मीडिया को अवेयर, सेंसिटाइज और उनके एम्पावरमेंट के लिए लिया गया है कि जब चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के केस को रिपोर्ट करें तो वो किस तरह से करें, किन किन बातों की सावधानी बरतें। तो मीडिया का रोल बहुत बड़ा है। ध्यान उनको ये रखना होगा कि बच्चों का अधिकतम हित, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रेन क्या है, क्या उनकी गरिमा को उनके समाचार के प्रस्तुति से कहीं चोट तो नहीं लग रहा है, क्या उनके जो बच्चों के बारे में जब बात कर रहे हैं तो वो केस को इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है, क्या वो बच्चों के बारे में जब बात कर रहे हैं तो कहीं से उनकी पहचान तो कहीं से नहीं दिख रही है। और पहचान का मतलब सिर्फ चेहरा नहीं है, पहचान का मतलब है कि उनका नाम, पहचान का मतलब है कि उनका पता, पहचान का मतलब है कि उनके आसपास के जितने भी चीज़ें हैं वो किसी भी तरह से समाचार के रूप में नहीं आए। अभी जिन बच्चों को आप अवेयर कर रहे हैं, ये बच्चे कौन हैं? क्या स्टूडेंट हैं या कोई मीडिया का कोर्स कर रहे हैं? इसमें सभी तरह के युवा आए हुए हैं, इसमें कई जर्नलिस्ट भी आए हुए हैं, इसमें बच्चे जो सिटीजन जर्नलिस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। वो खुद भी अपना अखबार निकालते हैं, सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। कोई भी इस तरह की बात अगर समुदाय में उठती है तो वो उसको नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग हिस्से से लोग आए हुए हैं तो वो लोग अपनी बात उठाते हैं और उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जर्नलिस्ट के रूप में इस तरह के मुद्दे को संजीदगी से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका ट्रस्ट ये कब से ये काम कर रहा है और किन किन मुद्दों को लेकर ये काम करता है? 1968 से भारत रत्न अरुणा असफ अली ने डॉक्टर एवी बालिका मेमोरियल ट्रस्ट को शुरू किया था। एजुकेशन, विमेंस एम्पावरमेंट, चाइल्ड राइट्स, हेल्थ जैसे महत्वपूर्ण इशूज़ को लेके, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे महत्वपूर्ण इशूज़ को लेके ये संस्था काम कर रही है। क्या एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने बहुत कहा कि जो मीडिया की भूमिका है, आजकल जो बच्चे हैं चाइल्ड सेक्सुअल वायलेंस को लेकर, जो चैनल पे काम करते हैं या जो एक्सपीरियंस पत्रकार हैं उनको वो गाइडलाइन का पता नहीं, तो कैसे किसी चीज़ को डिस्प्ले करना है, कौन कौन सी क्राइटेरिया है तो नहीं करना है, लेकिन जो यूट्यूबर है मोस्टली आपका आने लगे उनको कैसे अवेयर करेंगे आप? बिल्कुल, बहुत सही सवाल है। इनफैक्ट मीडिया की जिम्मेवारी है कि वो लोगों को इस पे अवेयर करें।
मीडिया ही कोई चाहिए कि पॉक्सो जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पे वो लोगों को अवेयर करें, लेकिन मीडिया को कहाँ कहाँ सावधानियाँ बरतनी है, डूज एंड डोंट्स। तो जितने भी चैनल लोग रन कर रहे हैं, जितने भी प्रिंट मीडिया के जो प्रेस हैं वो रन कर रहे हैं, उनको चाहिए कि उस पर जैसे ही उनके यहाँ कोई ज्वाइन करता है तो इस पर उनको ओरिएंट करें। हम लोग भी अपने संस्था में यही करते हैं। हमारे यहाँ जो भी लोग ज्वाइन करते हैं उनको ओरिएंट करते हैं इस पे। सामुदायिक स्तर पे जो गैर सरकारी संगठन हैं वो छोटे छोटे लेवल में काम करते हैं, लेकिन ये कैनवास बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को लगातार इसको एग्रेसिवली चाहिए कि इस पे ओरिएंटेशन और अवेयरनेस सेशन वो इसको लगातार करें इन तमाम लोगों के लिए। और जो ऑडियंस अगर सोशल मीडिया का है तो सोशल मीडिया का एक्सेस तो आजकल सबको है, तो सोशल मीडिया पे सरकार की तरफ से सही जानकारी, सही दिशा निर्देश लगातार प्रसारित होते रहने चाहिए। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। आज ये वर्कशॉप का आयोजन किया आपने, जी। मकसद क्या था इस वर्कशॉप के आयोजन का? दरअसल मकसद ये है कि जो मीडिया का जो रोल है बाल सुरक्षा के अंदर, बच्चे का मुद्दा हमेशा मीडिया में तब आता है जब कोई घटना हो जाती है। जहाँ प्रिकॉशन की बात होती है मीडिया वहाँ पर कोई काम नहीं करती। एक दूरदर्शन पे आता खोए हुए बच्चों की सूचना, नई कोतवाली दरियागंज दिल्ली वाला एक ऐड आता था। उसके अलावा मैं नहीं देखता हूँ कि मीडिया कुछ करती है, और दूरदर्शन के अलावा और कोई करती भी नहीं है। और तो कोई घटनाक्रम हो जाता है और कोई सेंसेशन हो जाता है, उसके बाद मीडिया कदम उठाए। इससे पहले हम जो सिटीजन जर्नलिस्ट हैं या आसपास के जो हमारे साथी जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का भी ज़माना आ गया है, तो उसमें भी बहुत मीडिया के लोग मीडिया में काम करने वाले लोग भी यूट्यूब पर आ गए बहुत सारे। तो क्यों ना एक इस तरह से एक सेफ्टी नेट बनाया जाए बच्चों के लिए मीडिया का, ताकि बच्चों के साथ होने वाले अपराधों पे एक तो लगाम लगे, और जब भी कोई किसी प्रकार की घटना हो जाए तो उसकी रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड हो, ताकि बच्चा मीडिया में रिपोर्टिंग होने के बाद में अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित समझे और ये समझे कि अपराधी को सज़ा मिलने के लिए ये रिपोर्टिंग हो रही है, ना कि मुझे फेमस करने के लिए हो रही है। इस तरह की जो वर्कशॉप है आपकी कब आयोजित करते हैं? देखिए, डॉक्टर ए.वी. बालिगा मेमोरियल ट्रस्ट की रूह में जो है अधिकार है। हम जो संवैधानिक मूल्यों पे काम करते थे, संवैधानिक मूल्यों के आधार पे हम समाज में सेवा की बात करते हैं, अधिकार देने की बात करते हैं, तो ये बालिगा ट्रस्ट का चलता रहता है। हम अधिकार आधारित कार्यक्रम करते रहते हैं, नीड बेस्ड भी प्रोग्राम करते हैं, बट बेसिकली हमारा मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम लोगों को सचेत करें अधिकारों के बारे में, ताकि जो अधिकार देने वाला भी सचेत हो और अधिकार लेने वाला भी हो, ताकि समाज का सर्वांगीण विकास हो सके और हर स्तर पे विकास हो सके, बच्चे का, महिलाओं का, जो भी हाशिए पे लोग हैं उनका। इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे बच्चों से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सर, आज का जो वर्कशॉप था, जो सेशन था, वो बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें मेरे को बहुत कुछ नया सीखने को मिला। और मीडिया को लेकर के मेरे माइंड में जो एक नई थॉट आई वो काफ़ी पॉजिटिव ये थी कि मीडिया में हम कई चीज़ें जो कुछ हुआ था या होता आया वो सब दिखता तो है, लेकिन क्या होना चाहिए और क्या बेहतर होना चाहिए और क्या गलत नहीं होना चाहिए, ये मीडिया आगे प्रेजेंट करेगी। ये एक बहुत नया पॉइंट निकल के आया कि मीडिया को हम ये बता सकते हैं कि कुछ बेहतर जो सोच हमारे समाज को देनी है हमें, वो हम अपने मीडिया के माध्यम से दिखाएं, जिससे कि लोगों की सोच में बदलाव आ सकेगा और इसी से हमारा समाज भी सकारात्मक रूप ले सकेगा। सर, हाँ जी सर, बिल्कुल होनी चाहिए, इससे अवेयरनेस बहुत बढ़ती है। सर, डॉक्टर ए.वी. बालिका मेमोरियल ट्रस्ट से हम लोग ये सीख रहे हैं। सर, बेसिकली जैसे सोशल वर्क करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा मैं राइटिंग स्किल मेरी काफ़ी अच्छी है, तो मैं बुक्स वगैरह लिखना, पोइट्री करना, ये सब बहुत पसंद करती हूँ। तो मैं इस फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहूँगी और अपने समाज की हमेशा सेवा करती रहना चाहूँगी। मेरा नाम गौरव है। गौरव, किस चीज़ का कोर्स कर रहे हैं आप? यस सर, मैं अभी 11th में। आज आपने इस संस्था में आकर क्या सीखा? मैंने मतलब जो जर्नलिस्ट का क्या काम होता है, उसके बारे में क्या क्या बातें होती हैं, वो सब सीखा। उस चाइल्ड अब्यूज़ की डिटेल्स में पता चली कैसे क्या होते हैं। तो आगे क्या करने का इरादा है आपका? मेरा इरादा है कि एक एज अ CA करना है, प्लस एक गुड जर्नलिस्ट बनना है।